भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। अपने बयानों से ही दुश्मनों के मनोबल को शून्य कर देने वाला जाबाज आज हमारे बीच नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मेरे साथ आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। बीते दिन हुई सीडीएस बिपिन जनरल रावत की मौत से पूरे देश को गहरी क्षति पहुंची है। सभी के दिल गमगीन हैं और आंखें नम हैं। हर एक देशवासी जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। बिपिन रावत के चॉपर क्रैश की खबर सामने आने के बाद से हर कोई डरा हुआ था, लेकिन बुधवार शाम तकरीबन 6 बजे भारतीय वायुसेना के ट्विटर अकाउंट से उनकी मौत की खबर आने के बाद पूरे देश में शोक पसरा हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। आज बिपिन रावत को याद करते हुए आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को हुआ था। वो 1978 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़कसिला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी। बता दें कि जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री अकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ चुके हैं। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में एमफिल की हुई है। जनरल बिपिन रावत को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली है, एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली है। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए UISM, AVSM, YSM और SM के साथ सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि जनरल रावत का अनुभव, उनकी कार्यशैली और उनका पराक्रम इतना हावी था कि जब बात आर्मी चीफ चुनने की आई तब 2 वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया गया था। अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय जनरल बिपिन रावत ने कई मौकों पर दिया है, फिर चाहे वो चीन से लोहा मनवाना हो या फिर पाकिस्तान को धूल चटाना हो। जनरल बिपिन रावत ने हर बार अपनी सूझबूझ से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जनरल रावत ने कई और मौकों पर देश की आन बान और शान में 4 चांद लगाए हैं। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर हैं जो भारतीय सेना प्रमुख बने। 1987 में चीन से युद्ध के समय जनरल बिपिन रावत की बटालियन चीनी सेना के सामने खड़ी थी, जहां उन्होंने दुश्मन को मार गिराया था। इसके अलावा रावत के पास अशांत इलाकों में भी लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 वर्षों का अनुभव है। भारतीय सेना में रहते उभरती चुनौतियों से निपटने, नॉर्थ मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉफिट वॉर और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक और LAC पर भारत के रुख में भी रावत का बड़ा योगदान रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जीवन से जुड़ा एक काफी अनोखा फैक्ट है जिस पर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, और ये फैक्ट है जनरल रावत का दिसंबर कनेक्शन। क्या है ये दिसंबर कनेक्शन, आइए आपको समझाते हैं। जनरल रावत को जब गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन में चुना गया था तब वो दिसंबर का ही महीना था, तारीख 16 दिसंबर साल 1978। इसके बाद रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। एक बार फिर से दिसंबर, देखते चलिए कि किस तरह से ये दिसंबर कनेक्शन उनके जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ है। उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी दिसंबर में ही बनाया गया था। डेट थी 31 दिसंबर, साल था 2019 और अब 8 दिसंबर 2021 को उनके साथ ये दुखद हादसा हुआ जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तक हम बात कर रहे थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, लेकिन आपको बता दूं कि जनरल रावत ही नहीं है जो लंबे समय से देश की सेवा कर रहे हैं, बल्कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे जो कई सालों तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जनरल रावत को जब 16 दिसंबर 1978 में गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन में चुना गया तो उनके पिता की यूनिट भी वहीं थी।
सीडीएस बिपिन रावत का जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान रहा है। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई गमगीन है। जनरल रावत ने अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।